जय हिंद। वेलकम टू स्कोर एसेंशियल। और आज की करंट अफेयर टुडे की एक नई श्रृंखला के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है भारत और जापान के बीच 9 परियोजनाओं के आराम से होने वाले येन आधिकारिक विकास सहायता। तो अभी भारत और जापान के बीच में एक समझौता हुआ है, जिससे जापान से भारत में 9 परियोजनाओं के लिए 232.209 अरब जापानी येन की आधिकारिक विकास सहायता ऋण भारत को मिलने वाली है। तो जापान ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों की 9 परियोजनाओं के लिए 232.209 अरब जापानी येन आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो 9 परियोजनाएँ हैं, भारत के अलग-अलग राज्यों में होने वाली हैं। तो जापान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए 232.209 अरब जापानी येन की राजकीय आधिकारिक विकास सहायता ओडीए ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में इस संबंध में ऋण की स्वीकृति का आदान-प्रदान भी किया गया है। ओडीए ऋण सहायता निम्न परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। तो जापान ने जो ऋण दिया है भारत सरकार को, ये 9 परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं और किन राज्यों में हैं, उनकी यहाँ पे प्रतिबद्धता के लिए जो स्वयं क्रम है, उनकी जानकारी लेते हैं। उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, ये आपका बंगाल में है, धुबरी फुलवारी पुल के लिए एक तो ये परियोजना हो गई। दूसरा, उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, ये भी फुलवारी से गोयरागिरी तक के लिए है। नंबर 3, तेलंगाना में स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देने के लिए परियोजना। तो नंबर 4 है चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण की परियोजना। और इसके साथ ही 5वें नंबर पर आ जाता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में अस्थायी बागवानी को बढ़ावा देने की परियोजना। 6वां हमारा आ जाता है राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पर्यटन सेवा संवर्धन के लिए परियोजना। 7वां है हमारा नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोहिमा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना। 8वां है हमारा उत्तराखंड में शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए परियोजना। और 9वां है हमारा समर्पित माल गलियारा परियोजना सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लक्ष्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का समुचित विकास करना है, जबकि चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य यातायात भीड़ को कम करना और राज्य के दक्षिणी हिस्से में कनेक्शन को मजबूत करना है। तो ये जो परियोजना है, ये भारत सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। ऋण जो है जापान से आ चुका है। नागालैंड में परियोजना मेडिकल कॉलेज अस्पताल विकसित करके तृतीय स्तर की चिकित्सा सेवा वितरण व्यवस्था विकसित करने में मदद करेगी। इससे सकल स्वास्थ्य कवरेज में भी काफी योगदान होगा। तेलंगाना में एक अनूठी परियोजना महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उद्यमशीलता कौशल को उभारने और एमएसएमई के व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। हरियाणा में यह परियोजना अस्थायी बागवानी को बढ़ावा देगी और फसल विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। राजस्थान में वानिकी परियोजना वनीकरण वन और जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से परितंत्र को और सुदृढ़ करेगी। पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड में परियोजनाओं का लक्ष्य शहरी कस्बों को लगातार जल आपूर्ति प्रदान करना है। समर्पित माल गलियारा परियोजना की 5वीं किस्त नई समर्पित माल रेलवे प्रणाली के निर्माण में मदद करेगी और माल ढुलाई में आई तेजी को संभालने के सक्षम इंटरमॉडल लॉजिस्टिक सिस्टम का आधुनिकीकरण करेगी। भारत और जापान के बीच से 1958 से द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा उपयोगी इतिहास रहा है। भारत और जापान के बीच का जो संबंध है 1958 से कंटिन्यू चल रहा है और भारत जापान संबंधों के प्रमुख स्तंभ आर्थिक साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति भी हुई है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ऋण की स्वीकृति के आदान-प्रदान से भारत और जापान के बीच रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी और भी मजबूत होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि भारत और जापान के बीच का जो आर्थिक संबंध है, जो व्यापारिक संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, वो 1958 से कंटिन्यू और अनवरत चला आ रहा है। अब आने वाले कुछ वर्षों में जापान सरकार द्वारा जो भारत को येन प्रदान किया गया है, ऋण प्रदान किया गया है, ये भारत के 9 परियोजनाओं में उनका इस्तेमाल किया जाना है। तो आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर एनहांसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।